वंस अगेन नमस्कार सभी लोगों को और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिस्टम मास्टरी क्लास डे 14 में। आज सिस्टम मास्टरी क्लास का सेकंड लास्ट डे है। कल हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। और इस बैच में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, और कैसे में जो बात हो रही थी 6 पॉइंट्स की, है ना। वी टॉक्ड अबाउट 6 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट वाज ड्रीम, सेकंड पॉइंट वाज लिस्ट, थर्ड पॉइंट वाज invitation with edification, fourth point was show the plan, and fifth point is be 100% user of products, and the last one will be a team player. तो अभी हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों, शो द प्लान। शो द प्लान, ऑक्सीजन ऑफ आवर बिजनेस। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस के लिए शो द प्लान जरूरी होता है। शो द प्लान इज ऑक्सीजन। शो द प्लान बिजनेस का क्या है? ऑक्सीजन है हमारे बिजनेस का। कल फिर मैंने ये बताया था आपको शो द प्लान क्या होता है, शो द प्लान क्यों जरूरी होता है, और शो द प्लान कैसे करना होता है। कल तीन चीजों के ऊपर स्पेशली हम लोगों ने बात की थी, जिसमें से शो द प्लान क्या होता है ये हम लोगों ने जाना था कि हमारे बिजनेस की डिटेल्स, हमारे कंपनी की डिटेल्स, हमारे प्लान की डिटेल्स, ये होता है शो द प्लान। राइट? क्यों जरूरी होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्लान होगा तो बिजनेस होगा, प्लान नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो बिजनेस को बढ़ाना है तो प्लान दिखाना है। अब तीसरी चीज आ गई थी सबसे इंपॉर्टेंट कि सर प्लान में दिखाऊं कैसे? मैं तो प्लान दिखाना जानता ही नहीं हूं। बहुत सारे भाई लोग अभी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने नए हैं, अभी जिन्होंने शुरुआत की है, तो वो लोग तो बोलेंगे सर मुझे तो बिजनेस प्लान दिखाना आता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे दिखाऊं बिजनेस प्लान? तो कल मैंने आप लोगों को एक बहुत ही स्मार्ट सा, बहुत ही प्यारा सा एक तरीका मैंने अप्लाई किया था आप लोगों को एक दिन में प्लान शोवर बनाने का। और जितने लोगों ने भी उस तरीके में अपने आप को डाल दिया होगा, आई एम श्योर कि वो 100% प्लान शोवर बन गया। तो मैंने कल कुछ सवाल आप लोगों को पूछे थे, मैंने कल कुछ सवाल आप लोगों को दिए थे जिनके आंसर घर से लिख के लेके आने थे। अभी मैं वही सवाल अब रिपीट करूंगा यहां पे, और आप लोगों को उन सवालों के जवाब अभी चैट बॉक्स में लिखने हैं। मैं सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आपको चैट बॉक्स में देने हैं। जैसे आप चैट बॉक्स में उन सवालों के जवाब देंगे, आपका प्लान कंप्लीट हो चुका होगा, आप प्लान श्योर बन चुके होंगे। राइट? तो आर यू रेडी? रेडी लीडर्स? तैयार हैं आप लोग सवालों के जवाब देने के लिए? तैयार हो जाइए जल्दी से, फटाफट से लिखने के लिए। राइट? और मैंने एक छूट भी दी थी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सुबह सुबह बिजी रहते होंगे, बाथरूम में, किचन में, रास्ते में, तो उन लोगों को मैंने एक छूट दे दी थी कि जो सवाल है उनके जवाब आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो लोग यहाँ नहीं लिख सकते हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अभी जो लोग यहाँ लिख के दे सकते हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं, लेकिन व्हाट्सएप अब नहीं करना है, सॉरी। वो मैंने मीटिंग से पहले करने के लिए बोला था। हाँ सर ने बोल दिया अब तो चलो दिन में कर लेंगे ना। ना जी ना, बिल्कुल ना। या तो इससे पहले कर सकते थे या तो अब कर सकते हो आप। इस मीटिंग के बाद में तो अगला पॉइंट आ जाएगा। राइट? तो चलो, सबसे पहला मेरा सवाल था आपकी कंपनी का पूरा नाम क्या है? अपनी कंपनी का पूरा नाम लिखिए चैट बॉक्स में। लेट मी सी प्लीज। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि समय की एक लिमिट रहती है, हमारे पास में समय बहुत ही सीमित रहता है। और आज सेकंड लास्ट डे है, मुझे जो सिस्टम का पांचवा पॉइंट है वो भी क्लियर करना है, क्योंकि कल छठवां पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और परसों से हम लोग स्टार्ट करने चाहेंगे बिजनेस प्लान ट्रेनिंग। आज जो चीजें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये चीजों के जवाब आज आपने दे दिए, तो परसों से फिर उसको डिलीवर कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। आज तो मैं सिर्फ आप लोगों को याद करवा रहा हूं, उन चीजों को डिलीवर कैसे करना है, उन चीजों को लोगों को परोसना कैसे है, ये मैं सिखाऊंगा परसों से, 21 से। परोसते कैसे हैं? जैसे खाना परोसा जाता है ना मेहमान को, वैसे ही ये जो नॉलेज है, ये जो आपका प्लान है, इसको लोगों के सामने परोसना कैसे है वो सिखाऊंगा मैं। राइट?
तो चलो देख लेते हैं किस किसने सही जवाब लिखा है। अपनी अपनी कंपनी का नाम आप लोग लिख सकते हो, जिस जिस कंपनी में भी आप हो। राजकुमार जी ने लिखा है माई लाइफ स्टाइल्स ग्लोबल मार्केट। राजकुमार जी गलत है, इसको सही कर लीजिए जल्दी से। भावना गुप्ता जी ने लिखा है एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। भावना गुप्ता जी ने नाम एकदम सही लिखा है। भावना गुप्ता जी ने नाम सही लिखा है। और राजकुमार जी आपको सही करने की आवश्यकता है, जल्दी से सही कर लीजिए, फटाफट से जल्दी से सही कर लीजिए। एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। सही करिए फटाफट से, सही 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 जल्दी से। बस भावना मैडम, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपने लाइफ स्टाइल को अलग अलग लिखा है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही वर्ड है पूरा। लाइफ स्टाइल जो है ना, वो एक ही वर्ड है, इसमें स्पेस नहीं है बीच में। एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो लाइफ और स्टाइल ये दोनों एक ही वर्ड है, इसका ध्यान रखिएगा। यस एग्जैक्टली, ये अलग अलग नहीं है, राइट ना। तो सही से लिख लीजिए माई लाइफ स्टाइल। और एम आई के साथ में लाइफ स्टाइल जुड़ा हुआ नहीं है, एम आई अलग है और लाइफ स्टाइल अलग है। भावना मैडम ने जैसे लिखा है एक बार नकल मार लीजिए जल्दी से, वो सही है। एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एम आई अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, मार्केटिंग अलग है, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अलग है। तो वीरेंद्र जी ने लिख दिया, इरशाद जी ने लिख दिया, एलिजाबेथ मैम ने लिख दिया, गौरव मंडल ने लिख दिया, और फौजी साहब ने लिख दिया। जिन जिन लोगों ने नहीं लिखा है भाई लिख लो जल्दी से, और जो हिंदी में लिखना चाहते हो वो हिंदी में लिख लो फास्ट। मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से, सीरियसली पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, अभी तो ये लिखवा रहा हूं, अभी मैं आपसे बुलवाऊंगा, फिर बोल के बताओ मुझे, और बिना देखे बोल के बताओ। तो इसलिए लिख लो जल्दी से। चलो, कंपनी के ओनर का नाम क्या है? कंपनी के मालिक का नाम क्या है? कंपनी के मालिक का नाम लिखिए फास्ट। कंपनी के मालिक का नाम। कंपनी के मालिक का नाम लिखिए, ओनर का नाम। नेम ऑफ द ओनर ऑफ कंपनी। लिखिए लिखिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस, प्रवीण जैन चंदन। कंपनी के मालिक हैं प्रवीण जैन चंदन। प्रवीण जैन चंदन जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस कहां पर है? जो जो लोग इन सवालों के जवाब देते जा रहे हैं उनका प्लान तैयार होते जा रहा है। जो जो सवालों के जवाब देते जा रहे हैं उनका प्लान तैयार होते जा रहा है। कॉरपोरेट ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में है। जितने लोगों ने भी चेन्नई लिखा है वो टोटल गलत है, इसको सही कर लीजिए। कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस चेन्नई में है। तारस यादव जी की कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस भीलवाड़ा में है। तारस यादव जी आरसीएम से हैं तो उनका भीलवाड़ा में है। बाकी लोग माई लाइफ स्टाइल से हैं तो उनका दिल्ली में है। और कोई दूसरी कंपनी होगी उसका अपना अपना लिख रहे हैं सब लोग, राइट ना। तो एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का कॉरपोरेट ऑफिस किधर है? दिल्ली में। इसके अलावा आपका हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस, वेयर इज योर हेड ऑफिस? आपका हेड ऑफिस किधर है? यस, एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का हेड ऑफिस चेन्नई में है।
दैट्स ग्रेट। अब सही कर लीजिएगा, जिसको पता नहीं है वो सही कर लीजिएगा। राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आपकी कंपनी को काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? आपकी कंपनी को काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? आपकी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? आपकी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? लिखिए जल्दी, इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? कौन सा दिन, कौन सा महीना? ना फौजी साहब, गलत। सही जवाब है 13 अगस्त 2013 को। ना जगलाल जी, दिसंबर में नहीं, 13 अगस्त 2013। 13 अगस्त 2013 को कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब 2013 से लेके लगा सकते हो आप लोग, 12 साल पूरे हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है कंपनी को स्टार्ट हुए। आज आपके कंपनी में कितने सीलिंग अचीवर हैं? आज आपकी कंपनी में कितने सीलिंग अचीवर हैं? लिखो जल्दी से। सीलिंग अचीवर मतलब मैक्सिमम इनकम लेने वाले कितने लोग हैं, जो मैक्सिमम इनकम को टच कर चुके हैं? फौजी साहब 10,000 प्लस नहीं, 1,000 प्लस हैं। 1,000 से ज्यादा, 1,000 प्लस, 1,000 प्लस। आपके कंपनी में कितने रैंक अचीवर हैं टीसी से लेकर डायमंड तक? आपके कंपनी में कितने रैंक अचीवर्स हैं टीसी से लेकर डायमंड तक? 1.25 लाख से ज्यादा। अभी लेटेस्ट फिगर है, 1.25 लाख से ज्यादा। 1.25 लाख से ज्यादा टीसी एंड अबव हैं, टीसी से लेकर डायमंड तक। लिख लो जल्दी से, 1.25 लाख। 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो टीसी से डायमंड तक बन चुके हैं। कितने लोग कंपनी के माध्यम से फ्री में विदेश घूम के आ चुके हैं? 1.5 लाख नहीं, 1.25 लाख से ज्यादा है, अभी 1.5 लाख नहीं हुए हैं अभी। आप एम, आपका पूरा नाम क्या है? प्लीज पूरा नाम लिख दीजिए, आपने सिर्फ एम लिखा हुआ है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट योर नेम, प्लीज राइट डाउन फुल नेम। ओके। उसके बाद में आपकी कंपनी के माध्यम से कितने लोग अब तक विदेश यात्राएं कर चुके हैं? लिखिए जल्दी से। 16,000 से ज्यादा लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं पिछले 12 सालों में। 16,000 से ज्यादा, 16,000 प्लस लोग विदेश यात्राएं कर चुके हैं। 17,000 से ज्यादा नहीं हिमांशु जी, भी 16,000 से ज्यादा है। राइट। उसके बाद आपकी कंपनी कहां कहां काम कर रही है? आपकी कंपनी कहां कहां काम कर रही है? तो सही जवाब है पूरे भारत में, हर जगह पर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के राजस्थान तक, हर जगह पे अपना काम है पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया। राइट। इसके बाद फिर हमने बोला था कि आपके कंपनी का पैसा बांटने का अनुपात क्या है? पैसा बांटने का अनुपात, पैसा बांटने का अनुपात है 100 रुपये पर 75 बिजनेस वॉल्यूम और 35 बिजनेस वॉल्यूम, और मैचिंग का 12% कंपनी देती है। यानी एक लेफ्ट में राइट में जितना भी टर्नओवर होगा
उसको मैच करके कंपनी आपको 12% दे देगी। कितना दे देगी? 12%। ये मेन प्लान है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक सवाल और दिया था, आपकी कंपनी में कौन कौन सी इनकम मिलती हैं, वो सारी इनकम्स के नाम लिखो अभी आप। आपकी कंपनी में कौन कौन सी इनकम मिलती हैं, सारी इनकम के नाम लिखिए। कौन कौन सी इनकम मिलती है आपकी कंपनी में, राइट डाउन। जिनको पता है वो लिखिए, जिनको नहीं पता है वो भी लिखिए। सबसे पहली इनकम होती है रिटेल प्रॉफिट। पहली इनकम कौन सी होती है, लिख लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। रिटेल प्रॉफिट पहली इनकम। मैं एमआई लाइफ स्टाइल की इनकम बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहली इनकम होती है एमआई लाइफ स्टाइल की रिटेल प्रॉफिट। दूसरी इनकम होती है एसटीबी। एसटीबी जिसको बोलते हैं सेल्स टर्नओवर बोनस, ये दूसरी इनकम होती है। सब लोग लिखते चलना, हम सारी इनकम अब भूल मत जाइएगा। दूसरी इनकम होती है सेल्स टर्नओवर बोनस। तीसरी इनकम होती है पीबी, यानी जिसको फुल फॉर्म लिखते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस बोनस। लिखते चलो, पेपर डायरी में लिखते चलो, सो दैट आपको ये सारी चीजें याद रहे, क्योंकि परसों से इनको बोलने का वक्त है। आज तो सुन लो, परसों से सबको बोलना है। आपने देखो, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं आपको, अभी आप लोगों के पास में 40 दिन है, लगभग 43 दिन। और ये 43-44 दिन में आप प्लान शोवर बन गए और आपने अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शोवर बना लिया। 2026 में जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, जितने भी नए लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, मैं आपको इस स्टैंप के ऊपर रिटन गारंटी दे सकता हूं, आप लोगों की अपनी नई नई कार आ जाएंगी आपके बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। आपकी कार ले लोगे, जिसकी पुरानी है वो नई ले लेगा, जिसकी पास है ही नहीं वो नई ले लेगा, वो कार ले लेगा। मतलब अगले साल में आपकी 2026 में आपकी कार आ जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, ये मेरा वादा है आपसे। जितने लोगों के पास भी कार नहीं है और जिनके पास पुरानी है वो नई में बदल जाएगी। तो ये सारे बस प्लान शोवर बनना है आपको, और टीम में प्लान शोवर्स बनाने हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस बोनस हो गया। चलो, इसके बाद अगली इनकम होती है जिसको बोलते हैं रैंक इनकम। रैंक इनकम लिख लो, रैंक इनकम। फिर ये कितनी कितनी होती है, क्या क्या होती है, कैसे होती है, ये हम प्लान में आगे सीखेंगे। आज तो फिलहाल सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कौन कौन सी इनकम होती है। रैंक इनकम। रैंक इनकम के बाद में फिर जो अगली इनकम होती है, उस इनकम का नाम है लॉयल्टी इनकम। लॉयल्टी इनकम, ये सारी इनकम को फिर हम आगे को समझाएंगे। लॉयल्टी इनकम। लॉयल्टी इनकम, राइट। इसके बाद में होती है फिर अगली इनकम जिसको बोलते हैं टीम डेवलपमेंट फंड। क्या बोलते हैं? टीम डेवलपमेंट फंड, TDF। टीम डेवलपमेंट फंड। इसके बाद में कंपनी आपको एक इनकम और देती है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम। इसके अलावा कंपनी आपको एक बोनस देती है जिसका नाम है ओवर ओवर राइडिंग बोनस।
ओवर राइडिंग बोनस। ओवर राइडिंग बोनस, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो हमने सुना ही नहीं है। हाँ, अब आप सब सुनोगे। ओवर राइडिंग बोनस। इसके अलावा कंपनी देती है एनटीसी क्लब बोनस। एनटीसी क्लब बोनस लिख लो सभी लोग, छूटना नहीं चाहिए कोई भी। एनटीसी क्लब बोनस। क्लियर हो गई सारी इनकम्स? ये सारी की सारी कंपनी की इनकम्स होती हैं। ये कंपनी सारी इनकम्स देती है। अब इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज हैं उनमें कंपनी क्या क्या देती है? रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स। कंपनी रिवार्ड्स देती है। कंपनी फॉरेन ट्रिप्स देती है। कंपनी नॉमिनी फैसिलिटी देती है। कंपनी हॉस्पी कैश फैसिलिटी देती है। हॉस्पी कैश फैसिलिटी। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीजें प्लान में बताने की नहीं होती हैं। आज तक मैंने भी कभी नहीं बताई होंगी, आपको ध्यान होगा, लेकिन आपको नॉलेज होना जरूरी है। हॉस्पी कैश फैसिलिटी देती है। इसके अलावा कंपनी आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी देती है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 3 लाख से लेकर 7 लाख तक। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक। राइट, इतने सारे बेनिफिट्स और इनकम्स हैं कंपनी के, एम आई लाइफ स्टाइल के। लिख लिए सभी लोगों ने? अब ये डिटेल में इनको बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो सिर्फ इतना ही लिख लीजिए, आपको इतना ही पता होना चाहिए कंपनी क्या क्या देती है। जैसे मैंने आज आपको बताया हॉस्पी कैश फैसिलिटी। अभी हॉस्पी कैश फैसिलिटी में क्या होता है कि यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर 30 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है, 30 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कंपनी उसको 30 दिन के 30,000 रुपये उसको हॉस्पी कैश के रूप में देगी। 30,000 रुपये उसको देगी हॉस्पी कैश के रूप में। यानी 30 दिन यदि वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको पर डे की 1,000 रुपये की इनकम के रूप में कंपनी देगी। कंपनी मानती है कि वो हॉस्पिटल में पड़ा है तो उसकी इनकम कैसे होगी, तो उसको 30,000 रुपये, 1,000 रुपये पर डे देती है, मैक्सिमम 30 दिन का। 5 दिन रहेगा तो 5,000, 10 दिन रहेगा तो 10,000, 20 दिन रहेगा तो 20,000, 30 दिन रहेगा तो 30,000, 4 दिन रहेगा तो 4,000, 1,000 रुपये पर डे। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है 3 लाख से लेकर 7 लाख तक। जैसे कोई भी व्यक्ति टीम कोऑर्डिनेटर बन जाता है तो कंपनी उसको 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम, उसका एक्सीडेंटल कवर चालू कर देती है। और कल को रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके घर वालों को 3 लाख रुपया मिलेगा। एटीसी के लिए भी 3 लाख, डीटीसी के लिए भी 3 लाख, जेडटीसी के लिए भी फिर 3 लाख, फिर एसटीसी के लिए 5 लाख, आरटीसी तक 5 लाख, फिर एनटीसी के लिए 7 लाख। ऐसे करके ये बढ़ता हुआ है 3 लाख से 7 लाख तक। राइट, चलो। अब इसके बाद में लिखिए एक अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। अगला और आखिरी क्वेश्चन, आपकी कंपनी में ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है? आपकी कंपनी में ट्रेनिंग की व्यवस्था क्या की गई है? आपकी कंपनी में ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? ट्रेनिंग कौन देता है? लिखिए जल्दी से, फास्ट। आप लोगों ने इतनी भी जानकारियां कुछ आप लोगों ने याद कर ली ना, तो भी आपका हो गया प्लान। दैट इज एनफ। इससे बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं, ये मोर देन एनफ है। बस इतनी सी चीजें बतानी है। और देखो कंपनी आपका हर तरीके से ध्यान रखती है। यस, ट्रेनिंग के लिए कंपनी ने हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, कंपनी की ट्रेनिंग एकेडमी है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। क्या नाम है? हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। ये कंपनी की तरफ से है गौरव जी, ये कंपनी ने बनाई हुई है।
बाकी आपके अप्लायंस हैं या आप किसी ट्रेनर से सीख रहे हो, है ना, आप किसी कोच से सीख रहे हो, वो एक्स्ट्रा है। कंपनी की तरफ से है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो सैटरडे को जो मीटिंग होती है, जिसको हम लोग संडे को चलाते हैं हमारी टीम के लिए, जो हर हफ्ते होती है, DTP, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का होता है ना। जो GTS होते हैं फिजिकल, जो कंपनी करवाती है, वो कंपनी के होते हैं, जो कंपनी करवाती है। SRS करके एक प्रोग्राम होता है, स्टार्ट राइट टू सक्सेस, वो कंपनी करवाती है। कंपनी के हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिर्फ प्लान में बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं मैं आपको बता देता हूं। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स ऑफ हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, कंपनी ने कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हुए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। देखो, सबसे पहला प्रोग्राम होता है GTS, जिसको गेटवे टू सक्सेस बोलते हैं, वीकली मीटिंग। पूरे देश भर में आज करीब करीब, मेरे अंदाज से शायद 150-200 के आसपास वीकली GTS होते हैं पूरे देश भर में, मतलब 100 तो मिनिमम है, राइट। उसके बाद में, GTS के बाद में फिर होता है SRS, जिसको बोलते हैं स्टार्ट राइट टू सक्सेस। स्टार्ट राइट टू सक्सेस, स्टार्ट राइट टू सक्सेस, है ना, ये SRS होता है। ये ट्रेनिंग होती है, ये ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती है। आजकल कंपनी कर रही है DTP, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। कंपनी हर सैटरडे को सुबह करती है इसको, कंपनी की तरफ से हर एक बार एक नया लीडर आके ट्रेनिंग देता है। जैसे इस बार हम लोगों ने आपको दिखाया था, हम उस संडे को, उस ट्रेनिंग को हम लोग संडे को चलाते हैं हमारी टीम के लिए, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसके बाद में कंपनी करती है SLSL, SLSL, एक प्रोग्राम होता है SLSL, सक्सेसफुल सक्सेस लेसन्स, सक्सेस लेसन्स फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर्स, इस ट्रेनिंग का नाम है। क्या ट्रेनिंग का नाम क्या है? सक्सेस लेसन्स फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर्स, SLSL। एक ट्रेनिंग होती है कंपनी की PPSS, इसकी फुल फॉर्म होती है पावरफुल पर्सनल, पावरफुल पर्सनल सक्सेस स्टोरीज। अब आप समझ लीजिए पूरा का पूरा कितना बड़ा तामझाम है बॉस। पावरफुल सक्सेस स्टोरीज या पर्सनल पावरफुल सक्सेस स्टोरीज, PPSS, पर्सनल पावरफुल सक्सेस स्टोरीज। ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के प्रोग्राम्स हैं, सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिए, प्लान में किसी को बताने नहीं होते हैं, राइट। प्लान में इसमें से जितना आप बता दोगे उतना काफी है। प्लान में आप जितना बता दोगे उतना काफी है, मतलब सारा बताने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन मत लीजिएगा, अरे सर इतनी सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, ना बाबा ना, इतनी सारी चीजें नहीं बतानी है, मेन मेन चीजें बतानी होती हैं बस, आज तक मैंने कभी नहीं बताई। समझ में आ रही है बात? चलो, दैट्स ग्रेट, ये हो गया आपका प्लान। तो ये था। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा यहां तक सारी चीजें लोगों ने लिख ली हैं, क्लियर हो गए हैं, तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए डन, डन डन डन, डन 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 डन, डन कर दीजिए। सबको क्लियर हो गई? अच्छा चलो, दो तीन चीजें और रह गई हैं, वो भी मैं बता देता हूं वैसे, वो हालांकि प्लान में बताने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के CEO, कंपनी के COO, लिख लो जल्दी से, CEO, कंपनी के CEO हैं MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग के कैलाश भट्टड़। कंपनी के COO हैं सलिल मैथ्यू।
कंपनी के वीपी मार्केटिंग, कंपनी के वीपी मार्केटिंग हैं आलोक पांडे। कंपनी के वीपी एडमिन हैं सुनील सिंह। इसके अलावा कंपनी के अलग अलग रीजन्स के रीजनल मैनेजर्स हैं। अलग अलग रीजन्स के रीजनल मैनेजर्स हैं, अपने अपने रीजन के अलग अलग हैं। जैसे छत्तीस के सरफराज आलम हैं, इधर नॉर्थ के भरत जी हैं, नॉर्थ ईस्ट के निरोशन जी हैं, वेस्ट के श्रीकांत जी हैं, है ना। ये सारे लोग क्या हैं, ये रीजनल मैनेजर्स हैं। इसके अलावा फिर सेल्स मैनेजर्स हैं अलग अलग, एरिया मैनेजर्स हैं, एएसएम एरिया सेल्स मैनेजर्स हैं, वो अलग अलग हैं। चलो, इतनी नॉर्मल मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दिया। अब सिर्फ कुछ चीजें ध्यान रख लो जल्दी से शॉर्ट में, बिना ज्यादा वक्त लगाए, कि जब भी आप प्लान दिखाने के लिए किसी को जाओगे, जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाओगे, तो ये कुछ चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले, जिससे कि रिजल्ट आपको बढ़िया आए, राइट ना। ये शॉर्ट में लिख लो, समझ लो। आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए, बिजनेसमैन का ड्रेस कोड होना चाहिए आपका। आपको प्रोफेशनल ड्रेस कोड में प्लान दिखाने के लिए जाना है, आपका ड्रेस सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है फटी हुई जीन्स पहन के जा रहे हो, नीचे चप्पल डाल रखी है, या उल्टे सीधे कुछ कपड़े डाल रखे, वो नहीं चलेंगे, राइट ना। महिला हैं तो महिलाओं के जो फॉर्मल ड्रेस होती है, या मेल हैं तो मेल्स की अपनी फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में लाइट शर्ट, डार्क पैंट, ब्लेजर है तो बेस्ट है ना। महिला हैं तो सूट है, साड़ी है। COO का मतलब होता है वीरेंद्र जी, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। चीफ ऑपरेशन, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। और CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। चलो, इसके बाद में देखो, टाइम का ध्यान रखना है। किस चीज का? टाइम पंचुअलिटी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आधा इंसान जुड़ेगा प्लान से और आधा जुड़ेगा आपकी इन चीजों से। वो यदि आपकी ये सारी चीजें सही है ना, तो उसके जुड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या क्या? ड्रेस कोड, उसके अलावा आपकी टाइम पंचुअलिटी, आपने जो वक्त दिया है आप उसी वक्त पे पहुंचेंगे। तीसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपको बढ़िया टोन में जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। आपको सिटिंग प्रॉपर करनी है, मतलब सही से उसको बिठाना है अपने। राइट हैंड से लिखते हो तो राइट साइड में बिठाइए, लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट साइड में बिठाइए, या फिर आमने सामने बैठे हो तो जो लिखोगे बैठ के, या जो लैपटॉप रखोगे वो वैसा रखना है जो उसको सीधा दिखाई दे प्रॉपर। इसके अलावा आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, नजरें मिला के बात कीजिए, नजरें चुरा के बात नहीं करनी है। लेकिन सामने महिला बैठी है तो नजरें ही मत मिलाते रहिएगा, नहीं लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर भी देखते रहना है। नहीं नहीं सर, आपने ही तो बोला था नजरें मिला के बात करनी है। हाँ भाई, नजरें मिला के बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हीं की तरफ घूरते रहो। नजरें मिलाने का मतलब होता है कभी आप उनकी तरफ भी देखो, कभी लैपटॉप की तरफ भी देखो। और आई कांटेक्ट के लिए जो इधर जो आपका ये थर्ड आई, ये वाला जो माथे के बीचों बीच में इधर देखना होता है, आंखें नहीं देखनी होती उनकी, इधर देखना होता है। इधर देखोगे तो आंखें अपने आप दिखाई दे जाएंगी। आई कांटेक्ट। इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन, जब भी आप बात करेंगे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रखेंगे बातों में। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आप स्टोरी पढ़ रहे हो। जैसे कि आपको पता है, जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में रीडिंग करवाई जाती थी। कैसे करवाई जाती थी रीडिंग? देखो, ऐसे करवाई जाती थी। स्कूल में ऐसे रीडिंग करवाई जाती थी, बच्चों को बोलते थे चलो रीडिंग करो। अर्थात हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो। मार्टिन लूथर ने भी कहा है कि कितनी जल्दी अभी नहीं कभी नहीं बन जाता है, नसीब कब अंगूठा दिखाकर चला जाए पता नहीं चलता। इतनी खूबसूरत जिंदगी में आलसी लोग बैठे और सोए हुए हैं, सुबह उठने में आलस, कोई छोटा मोटा का। ऐसे ही पढ़ते थे ना स्कूल में। इंग्लिश होता था तो इंग्लिश में पढ़ते थे, हिंदी होता था।
तो ये ऐसे नहीं करना है। प्लान में क्या है, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी थोड़ा सा जोर से, कभी थोड़ा सा धीमे से, ये चीजें सिखाएंगे हम आपको। ये कब सिखाएंगे? परसों से सिखाएंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह ये सब सिखाएंगे। होम मीटिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? होम मीटिंग में जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है किस किस चीज का? ड्रेस कोड का, टाइम का, कॉन्फिडेंस का, प्रोस्पेक्ट को बिठाना है सही से, आई कांटेक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन और स्टैंडिंग पोस्चर। ये भी मैं आपको बताऊंगा, परसों से स्टार्ट करेंगे। जीटीएस में किन किन बातों का ध्यान रखना है? ड्रेस कोड का, टाइम का, एक्साइटमेंट लेवल का। जीटीएस में आपको एक्साइटेड रहना है पूरी तरीके से, और जिस वक्त प्लान चल रहा होता है उस वक्त आपको जीटीएस में ही बैठना है। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले 11 दिन की हमारी क्लास है बिजनेस प्लान ट्रेनिंग मास्टरी। आपको मैं मास्टरी करवाऊंगा अगले 11 दिन के अंदर, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग मास्टरी। अभी तो मैंने जस्ट एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, इसकी मास्टरी हम लोग करेंगे अगले 11 दिन में। और जितने भी लोग 11 दिन में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ, उनको मैं सच में मास्टर बना के भेजने वाला हूं अगले 11 दिन के अंदर। दे विल बी मास्टर इन प्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था हमारा चौथा पॉइंट, शो द प्लान। कौन सा था चौथा पॉइंट हमारा? जल्दी से लिख दो ब्रैकेट में, फटाफट से लिख दो चैट बॉक्स में, शो द प्लान। इसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हमारे पांचवें पॉइंट की तरफ। सिस्टम का पांचवा पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे बचे हुए वक्त में। पहले चौथे पॉइंट का नाम लिख दो जल्दी से। चौथा पॉइंट क्या है हमारे सिस्टम का? यस, गौरव मंडल जी ने बिल्कुल लिख दिया, STP, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आपको एक कहानी सुना के इस पॉइंट को खत्म करता हूं। एक बार एक क्लास में एक क्वेश्चन आया। एक बार एक क्लास में क्वेश्चन आया बच्चों के एग्जाम में कि भरतपुर के राजा भरतपुर के राजा बच्चू सिंह, एक क्वेश्चन आया, भरतपुर के राजा बच्चू सिंह और भरतपुर से ग्वालियर कैसे पहुंचे? क्वेश्चन आया तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब लिखे। क्वेश्चन क्या था? भरतपुर के राजा बच्चू सिंह भरतपुर से ग्वालियर कैसे पहुंचे, ये क्वेश्चन आया। तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब लिख दिए। एक लड़के ने क्या किया, ए कॉपी ली, बी कॉपी ली, सी कॉपी ली, उसने तीन तीन कॉपी ली एग्जाम के अंदर और सारी कॉपी फुल भर दी। मालूम है उसने जवाब में क्या लिखा था? आप सोचो जवाब में क्या लिखा होगा। उसने पहले पेज पे लिखा, राजा बच्चू सिंह भरतपुर से ग्वालियर के लिए निकल लिए हैं। फर्स्ट पेज पे लिखा बड़ा बड़ा। सी कॉपी जो ली थी, ABC, सी कॉपी के लास्ट पेज पे लिखा, राजा बच्चू सिंह ग्वालियर पहुंच गए हैं। और बीच में क्या लिखा? घोड़ों के टापों की आवाज, टपा टप टप, 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 टप 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 टप, घोड़ों के टापों की आवाज, बस और कुछ नहीं। घोड़ों की टपा टप, टपा टप, टपा टप, टपा टप। समझ में आ गया? यानी राजा बच्चू सिंह कैसे पहुंचे? भरतपुर से निकल लिए, ग्वालियर पहुंच गए। बीच में क्या हुआ? सिर्फ घोड़ों के टप 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 टप, बस। सेम वे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आप डायमंड कैसे बनोगे? आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायमंड बनने के लिए निकल लिए हो, पहले पेज पे, आखिरी पेज पे आप डायमंड बन गए हो। बीच में सिर्फ एक ही चीज है, शो द प्लान, 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 शो द प्लान एंड शो द प्लान एंड शो द प्लान। चलो जल्दी से अनम्यूट करो अपने आप को और एक बार मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। डायमंड बनने के लिए क्या करना है डेली? Show the plan. Show the Show the plan. plan. Show the शो द plan. प्लान, शो Show द the प्लान, Show plan, the show plan. the Show the plan, plan. show Show the the plan, plan. show the Show the plan, show plan. the plan, show the क्या करना plan, है show the डायमंड बनने plan. के लिए? Show the plan. इसी से Show डायमंड the बनने plan. के लिए करना है सिर्फ एक ही काम,
Show the आपको plan. सक्सेस के लिए एक ही काम करना है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान एंड शो द Show प्लान। the Show plan. the plan. जानकारी दो, जानकारी दो, जानकारी दो, जानकारी दो, जानकारी दो, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, बताते जाओ, सक्सेस हो जाओ। सिंपल, राइट? सो दोस्तों, ये था हमारा चौथा पॉइंट, शो द प्लान। चलो, अब पांचवा पॉइंट। अब ये देखो, जो पांचवा पॉइंट है ना, बहुत इजी है। ये पांचवा पॉइंट बहुत इजी है। और ये जो हमारा जो पांचवा पॉइंट है सिस्टम का, इस पॉइंट का नाम है बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमारा पांचवा पॉइंट है। और ये पॉइंट सच में सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस चाहते हैं। ये टाइम पास करने वाले लोगों के लिए ये वाला पॉइंट नहीं है। मतलब ये आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब लोग सक्सेस होना चाहते हो। इस पॉइंट का मतलब क्या है? बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? इसको हिंदी में बोलो तो इसका मतलब होता है 100% उपभोक्ता बनिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? 100% उपभोक्ता बनिए। ये 100% का क्या मतलब होता है? 100% का मतलब ये होता है दोस्तों, आपके घर में कोई प्रोडक्ट लगता है। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके घर में कोई प्रोडक्ट लगता है और वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में आता है, तो फिर वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी से ही आना चाहिए। दैट्स इट। इसको बोलते हैं 100% यूजर। अब यदि प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है और आप वो प्रोडक्ट मार्केट से परचेस कर रहे हो, इट मींस यू आर डूइंग अ क्राइम इन सिस्टम लैंग्वेज। सिस्टम की भाषा में क्राइम है वो। यदि वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में आता है और हम उसे बाहर से खरीद रहे हैं, तो ये आउट ऑफ सिस्टम है। हाँ, हमारी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं और हमारे घर में यूज होता है, तो फिर हम कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन यदि वो प्रोडक्ट कंपनी में है और आपके घर में यूज होता है, तो फिर वो प्रोडक्ट या उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट से नहीं आना चाहिए। सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में जो जो चीजें आती हैं और आपके घर में जो जो चीजें लगती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे घर में अपनी कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं मैं आपको बता रहा हूं, और आप लोग लिस्ट, मेरी लिस्ट बना लो आप। मैं मेरी लिस्ट बता रहा हूं, मेरे घर में क्या क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं, फिर आप उसमें ये टिक करना आपके घर में कौन कौन से यूज होते हैं। कर सकते हैं? मैं Yes. मेरी लिस्ट बना रहा हूं और फिर आप उसमें से सिर्फ इतना करेंगे, आप उसमें से टिक करेंगे आप कौन कौन से प्रोडक्ट आप भी यूज करते हैं, और फिर मुझे बताएंगे सर आपकी लिस्ट में से हम इतने प्रोडक्ट यूज करते हैं, या सर जितने आप यूज करते हो वो हम सारे करते हैं और आपके अलावा हम ये और करते हैं। बढ़िया रहेगा ना? तो चलो Yes. बनाओ। मैं बोलता हूं फटाफट से, मेरे घर में हम क्या क्या यूज करते हैं मैं लिखता हूं। मैं भी एक पेपर के ऊपर लिखता हूं, जिससे मुझे भी याद रहेगा हम लोग हमारे घर में क्या क्या यूज करते हैं। राइट? सबसे पहले, सबसे पहले हम चलते हैं, हम हमारे घर में यूज करते हैं साबुन, सोप। नहाने के साबुन हम हमारे इस्तेमाल करते हैं। राइट? और साबुन में हम दोनों यूज करके देखते हैं, हम लग्जरी वाले भी यूज करते हैं और हम न्यू स्टार के भी यूज करते हैं, हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में कभी कोई दूसरा साबुन नहीं आता, कभी भी आप आके चेक कर सकते हो, सिर्फ अपने ही साबुन आते हैं। दूसरी चीज, हम हमारे घर में यूज करते हैं लिक्विड डिटर्जेंट, कपड़ा धोने का डिटर्जेंट, वो हम हमारा ही यूज करते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं टॉयलेट क्लीनर, अपनी ही कंपनी का हम यूज करते हैं। हम यूज करते हैं इसके अलावा फ्लोर क्लीनर, ये भी हमारी कंपनी का ही खुद का ही आता है। इसके अलावा हम यूज करते हैं ग्लास क्लीनर, ग्लास साफ करने वाला।
इसके बाद हम यूज करते हैं अपना टूथब्रश। अपने ही हम यूज करते हैं टूथब्रश। इसके अलावा हम यूज करते हैं अपने ही टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में हम कौन कौन सा यूज करते हैं? रेड पेस्ट भी यूज करते हैं, हम हर्बल पेस्ट भी यूज करते हैं, हमने नीम और तुलसी का पेस्ट भी यूज किया है, नीम तुलसी, और हमने फ्रेशो गार्ड भी यूज किया है। मतलब चेंज कर करके हम ये करते रहते हैं। दो तो परमानेंट होते हैं, रेड हर्बल, बाकी भी चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा हम अपना ही शैम्पू यूज करते हैं। शैम्पू में हम तीनों यूज करते हैं। हम कंप्लीट केयर भी यूज करते हैं, हम कभी डेंड्रफ हो जाता है तो एंटी डेंड्रफ भी यूज करते हैं, और एक कोको शैम्पू आता है वो भी हमें बहुत पसंद है। कोको शैम्पू, कोकोनट वाला, वो भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं कंडीशनर। हम 8 in 1 कंडीशनर आता है हमारी कंपनी में, वो भी हम यूज करते हैं। क्या नाम है? 8 in 1 कंडीशनर। लिस्ट बनाते चलिएगा सभी लोग, मैं मेरे घर में से याद कर करके बता रहा हूं हम क्या क्या यूज करते हैं। 10वीं चीज हम यूज करते हैं बर्तन साफ करने का बार, यानी यूटेंसिल क्लीनर। बार और लिक्विड। लिक्विड हमने सिर्फ एक बार यूज किया है, बाकी बार हम हमेशा यूज करते हैं बर्तन साफ करने का। यूटेंसिल क्लीनर, है ना? इसके बाद में हम यूज करते हैं वैसलीन। अभी सर्दियों का वक्त चालू हो गया है तो हमारे घर में वैसलीन भी अपनी आती है। इसके अलावा हम यूज करते हैं फेयरनेस क्रीम। अभी भी मैं लगा के बैठा हूं नहा धो के, और इसको मेल फीमेल कोई भी लगा सकता है। इसके अलावा हम यूज करते हैं डे क्रीम और नाइट क्रीम। डे क्रीम और नाइट क्रीम, ये मैंने भी यूज की है, वाइफ भी यूज करती है, अभी भी है, बहुत प्यारी है। इसके बाद में हम यूज करते हैं इमोलिएंट बॉडी क्रीम। ये मॉइस्चराइजर की तरीके से काम करती है, और इसे मैं मेरे घर में भी रखता हूँ और गाड़ी में भी रखता हूँ। इमोलिएंट बॉडी क्रीम, ये कभी भी जैसे एसी वेसी में रह के हाथ फटे से हो जाते हैं ना, तो इससे हाथ देखो एकदम फ्रेश रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं हाथ। इमोलिएंट बॉडी क्रीम। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं कोकोआ बटर बॉडी मॉइस्चराइजर, जो अभी खत्म हो गया है, लेके आना है। कोकोआ बटर बॉडी मॉइस्चराइजर, इसकी भी खुशबू बहुत प्यारी है ना? इसके अलावा हमने बॉडी की सेविंग जेल, सेविंग जेल भी हमारा आता है अपना खुद का, वो भी मैंने यूज किया है। एक आता है, आजकल बंद हो गया है वो प्रोडक्ट, पहले आता था, उसका मैं नाम ही नहीं लिख रहा हूँ, पॉलिश होता है, बॉडी पॉलिश। अब वो आ नहीं रहा है इसलिए उसका नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ। वो भी हमने यूज किया, लेकिन जो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं वो लिख रहे हैं सिर्फ। इसके बाद में हम यूज करते हैं 95। हम यूज करते हैं न्यूट्री लाइफ। हम यूज करते हैं कवच प्राश इम्यूनिटी के लिए। हम यूज करते हैं स्पिरुलिना गोल्ड। मतलब सब लोग फैमिली में अलग 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 चीजें यूज करते हैं, जिसका जो मन करता है वो यूज करता है, लेकिन मिलेगा सब कुछ आपको। इसके अलावा हमारी फैमिली में यूज होता है डेली डिटॉक्स। इसके अलावा हम यूज करते हैं विटामिन सी। इसके अलावा हम यूज करते हैं बिलो 37। इसके अलावा हम यूज करते हैं लिव अगेन। इसके अलावा हमारी फैमिली में यूज होता है वुमन कंपेनियन। इसके अलावा हमारी फैमिली में यूज होता है ब्लड प्यूरिफायर। इसके अलावा हम यूज करते हैं
कभी कभी एंटी एलर्जी। जब कभी भी हमें महसूस होता है कि कुछ एलर्जी टाइप की हो रही है, कोई दाना वाना कहीं निकल रहा है, तो फिर हम पहले से पहले ही एंटी एलर्जी ले लेते हैं। हम प्रिकॉशन के लिए यूरी फ्लस भी यूज करते हैं अपना, किडनी की, यूरेटर की, यूरिन ब्लैडर की सफाई के लिए। इसके अलावा मेरे घर पे यूज होती है नो वेदना जेल। इसके अलावा हमारे घर पे इस्तेमाल होती है कफनिल। इसके अलावा हमारे घर पे इस्तेमाल होता है चंपी ऑयल। इसके अलावा हमारे घर पे इस्तेमाल होता है महाभृंगराज ऑयल, और आंवला ऑयल भी हम यूज करते हैं कभी कभी। इसके अलावा हम हमारे घर पे यूज करते हैं टी, टी लाइट गोल्ड। इसके अलावा हम हमारे घर पे कश्मीरी कहवा भी यूज करते हैं, कश्मीरी कहवा। इसके अलावा हम हमारे घर पे मोरिंगा भी यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे घर पे हम मोरोलाइफ भी यूज करते हैं, मोरोलाइफ, वेट लूज करने वाला, मैंने यूज किया है और अभी भी खुला हुआ है। इसके अलावा हम यूज करते हैं वॉलनट स्क्रब। इसके अलावा हम यूज करते हैं वुंड हीलिंग क्रीम। इसके अलावा हम यूज करते हैं वेल हर्ट। इसके अलावा हम यूज करते हैं आयुश्वास। इसके अलावा हम यूज करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन बेटा यूज करता है। इसके अलावा हम यूज करते हैं फाइट स्ट्रेस। इसके अलावा हम यूज करते हैं मैन शक्ति मैन। इसके अलावा हमारे घर पे यूज होता है रेडिएंट ग्लो फेस वॉश। इसके अलावा हम यूज करते हैं 3 in 1 फेस वॉश। इसके अलावा हम यूज करते हैं MI प्राउड। इसके अलावा हम यूज करते हैं ग्रो मैजिक एडवांस। इसके अलावा हम यूज करते हैं भूवस्त्र। और आपको बताता हूँ और हम क्या यूज करते हैं आगे पीछे। हमारी बीवी सुन रही हो इधर, कुछ आप भी बता सकते हो, मैं कुछ भूल रहा हूं तो। भाई देखो, मैंने ना कहीं देख देख के नहीं बोले, मैंने सिर्फ याद कर करके बोले जो जो चीजें हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं। और सुनो। दिवाली। क्या चीज? क्या हुआ, क्या एलिजाबेथ मैम ने कुछ बोला शायद? लिवागे नहीं यूज कर रहे। लिव अगेन नहीं हुआ क्या? अरे लिव अगेन के तो सब दीवाने हैं, लिव अगेन तो आपको अभी भी कितने सारे खुले हुए मिल जाएंगे घर में। लिव अगेन तो खुले होंगे दुनिया भर के। लिव अगेन सबके पास खुला होगा, बड़ी बेटी के पास अलग, मम्मी पापा के पास अलग, मेरे पास अलग, सबके पास खुले हुए रखे रहते हैं अलग अलग। लिव अगेन तो रह ही नहीं सकते उसके बिना तो। भाई देखो, इतने सारे प्रोडक्ट तो मुझे याद आ गए। इतने तो प्रोडक्ट हम जो मुझे याद आ गए वो हम यूज करते हैं। अभी कुछ भूले बिछटे और भी होंगे। अब आप टिक कर लो इसमें से आप कौन कौन से यूज करते हो। मैंने 50 लिख दिए, मैंने 50 प्रोडक्ट्स लिख दिए। अब आप 50 में से टिक करके आप बताओ आप लोग कितने कितने यूज कर रहे हो। आउट ऑफ 50 आप लोग कितने यूज कर रहे हो, टिक करो, गिन के बताओ। मेरे घर में 50 प्रोडक्ट यूज होते हैं रेगुलरली। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई खत्म हो गया तो फिर दूसरा खुल गया है, वो खत्म हो गया तो और आ गया, ये खुल गया तो वो, ऐसे चलता रहता है अप डाउन। लेकिन ये सब यूज होते हैं मोस्टली। तो आप लोग बताओ कितने कितने प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, काउंटिंग करके बताओ। मैंने तो 50 बता दिए। हाँ हमने, और क्या यूज किया है?
इम्यूनोथ्री भैया भूल गया, अरे रे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, वो तो भूल ही गए हम। इम्यूनोथ्री हमारे घर में रेगुलरली यूज होता है, इम्यूनोथ्री। उसके अलावा फीलिंग, फीलिंग भी यूज किया घर में हमने, है ना। 52। हाई हाई हेल्थ। थाई हेल्थ नहीं यूज किया हमने, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमने थाई हेल्थ यूज नहीं किया, हमने डाइबालाइफ यूज नहीं किया, हमने साइक्लोवा यूज नहीं किया, मतलब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, नेटसीएम, 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 नेटसीएम मैंने यूज किया था, और मैं आपको बता दूं आज से मैं दोबारा चालू करूंगा नेटसीएम। मुझे हल्का सा ऐसे महसूस हो रहा है, मुझे कुछ दांतों में ना कुछ सुड़सुड़ाहट सी महसूस अभी हो रही है, आज आज सिर्फ अभी से। तो मैं इमीडिएट आज से ही नेटसीएम चालू करूंगा अभी। पहले भी मैंने नेटसीएम लिया, फिर दोबारा भी चालू करूंगा। और हवाई पे गैस। हाँ हाँ, रोल ऑन इनहेलर, रोल ऑन इनहेलर अभी भी खुला हुआ रखा है। रोल ऑन इनहेलर, हाँ। आई एनर्जी, आई एनर्जी भी यूज करते हैं, मैं तो मेरी ही डालता हूँ, मुझे मेरी ही पसंद है, क्योंकि आंखों में लगती नहीं है वो बिल्कुल भी। और नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे भी यूज किया हुआ है, वो भी खुला हुआ रखा है अभी। आई एनर्जी, नेजल स्प्रे, रोल ऑन इनहेलर, नेटसियम। और मैं बता तो रहा हूँ, अभी धीरे धीरे सारे याद आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मैं मतलब एज अ होल कंक्लूड करूं मेरी बात को, हम हमारे सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, सिर्फ वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट छोड़ के जो पर्टिकुलरली किसी प्रॉब्लम के लिए है, और वो प्रॉब्लम हमें नहीं है। जैसे साइक्लोवा वी डोंट नीड, डाइबा लाइफ की हमें आवश्यकता नहीं है, राइट। साइक्लोवा डाइबा लाइफ मॉडिफाई की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ पे पानी सही है। तो मतलब जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है सिर्फ वो यूज नहीं किए, बाकी सब यूज करते हैं। एंड आई प्राउडली से आई एम 100% यूजर ऑफ माई प्रोडक्ट्स। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए, एवरी वीक इनकम लेने के लिए, देखो अब सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पॉइंट को क्यों फॉलो करना है, इसका कारण समझिए। एक सिंपल सा फंडा है, हम यूज करते हैं तो हमारी टीम यूज करती है, क्योंकि ये बिजनेस में वही सारे काम होते हैं जो जो काम आप करते हो। इस बिजनेस में वो काम नहीं करते लोग जो आप कहते हो, हमारे बिजनेस में आपके लोग वो करते हैं जो आप करते हो। ये बात क्लियर होगी क्या। हमारे बिजनेस में लोग वो करते हैं जो आप करते हो, जो आप कहते हो वो कभी नहीं करते। समझ में आ रही कहानी। अब चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, जल्दी से ओपन कर लो, 1 सेकंड के लिए वीडियो ओपन कर लो, बस 1 सेकंड। जो लोग वीडियो ओपन कर सकते हैं 1 सेकंड के लिए कर लो, मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। कुछ एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, नए लोग जल्दी से, नए लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे फटाफट से सभी लोग। अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, वेव योर हैंड, हाथ हिलाओ, बाय करो सभी को, हेलो। अब चलो राइट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। ओके, डन। अब एक काम करो, अपनी ये वाली उंगली दिखाओ, ये वाली उंगली देखो, राइट वाली, ये फर्स्ट फिंगर, ये वाली उंगली। अब इस उंगली को है ना अपनी ठोड़ी पे रखो, डन। अब ये चेक करो कितनों ने ठोड़ी पे रखी है और कितनों ने गाल पे रखी है। मैंने क्या बोला था, ठोड़ी पे रखो। और आपने गौरव मंडल कहाँ रखी है उंगली, ये ठोड़ी है ये क्या है ये गौरव, ये ठोड़ी है या गाल है, गाल है। और मैंने बोला क्या था, ठोड़ी पे रखो, लेकिन आपने रखी कहाँ, गाल के ऊपर। चलो गौरव से पूछते हैं, गौरव ने गाल पे क्यों रखी। जब मैंने बोला था ठोड़ी पे रखो तो गौरव ने गाल पे क्यों रखी उंगली, बताओ गौरव, अनम्यूट करो बताओ। समझ में नहीं आया सर, थोड़ी क्या होता है? अच्छा वो समझ में नहीं आया, लेकिन आपने गाल पे उंगली किसको देख के रखी, मुझे देख, आपको देख के। मुझे देख के, सिंपल सी बात है। मतलब जो डाउन अपलाइन करता है वही डाउनलाइन करता है।
जो अपलाइन बोलता है वो डाउनलाइन कभी नहीं करता। जो मैंने बोला वो लोगों ने नहीं किया, जो मैंने किया इरशाद जी वही लोगों ने किया। समझ में आ गया फंडा? सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी टीम प्रोडक्ट यूज करेगी, आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आपकी टीम प्रोडक्ट यूज नहीं करेगी। अब आप समझिएगा लास्ट बात, आपको हर हफ्ता इनकम चाहिए, आप ये चाहते हैं कि आपके साथ लोग न भी जुड़े तो भी इनकम लगातार आती रहे, तो भी हर हफ्ते पैसा आए, हर महीने पैसा आए, आपको सारे इनकम आए, आपको सारे बोनस आए। तो उसका एक ही सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूं, एक ही सीक्रेट है। क्या? अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को यूज करो। आपके घर में जो चीज इस्तेमाल होती है वो अपनी कंपनी से ही आनी चाहिए। बस सिंपल सा फंडा है, आपकी सक्सेस गारंटेड है। ये होती है अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी। हमें हमारे बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना है सक्सेस के लिए। तो देखिए, सारी चीजें हम वैसे भी बाजार से तो लेके आते ही है ना। ये टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये वो सब बाजार से लेके आते ही हो ना। तो फिर भाई बाजार से क्यों लेके आने हैं जब अपनी कंपनी में मिलते हैं तो? अब आप बोलोगे सर वो खत्म हो जाता है तो इमीडिएट जाके दुकान से लेके आ जाते हैं। नहीं, एडवांस में घर पे लाके रखो ना। मेरे घर पे देखो अभी भी 4 लिक्विड डिटर्जेंट देखो सामने रखे हुए, देखो टॉयलेट क्लीनर रखे हुए, देखो सारे के सारे प्रोडक्ट रखे हुए। हाँ, और एक चीज तो मैंने लिखना भूल गया था, प्रोबायोटिक मैंने यूज किया है, प्रोबायोटिक मैंने यूज किया, प्रोबायोटिक। तो समझ रहे हो आप? तो क्या करना है, अपने घर एडवांस में सारे प्रोडक्ट रखिए, खत्म होने से पहले लाके रखिए, जिससे कि आपको दुकान पे जाना ही ना पड़े आपके बच्चों को। आप लाके नहीं रखोगे तो बच्चे तो दुकान से लेने के लिए जाएंगे जाएंगे। दोस्तों, हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए और आप देखिएगा आपको सारी की सारी इनकम्स आएंगी। एक व्यक्ति हैं जिनसे हमने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी, जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बोलो तो महागुरु थे वो, है ना, जिन्होंने हमें नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम सिखाया। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से 4-4 जहाज खरीदे थे। कितने? इंडिया में ही उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से 4-4 जहाज खरीदे। उनका नाम है विनय कुमार पंधे। हमने उनसे नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम सीखा था, है ना। स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूं आपको। तो वो बताते हैं, उनकी एक स्टोरी है, और आप लोग भी चैट विद सुरेंद्र वत्स में उनका पॉडकास्ट सुन सकते हो। वो कभी एमवे किया करते थे, और एमवे में एमरल्ड थे वो, 95 की बात है, वो अमेरिका में थे उस टाइम पे। तो उन्होंने अपने अपलाइन को बोला मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है। तो पता है उनके अपलाइन ने क्या बोला? उनके अपलाइन ने बोला 5 लाख रुपए महीना चाहिए? बोले हाँ। तेरे घर में जितना भी सामान है सब निकाल के बाहर फेंक दे, सब सामान निकाल के बाहर फेंक दे, जो जो अपनी कंपनी में आता है वो। और आज से सिर्फ वही सामान यूज होना चाहिए जो अपनी कंपनी में आता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं फेंकू नहीं, मैं किसी को दान दे दूं ना, गिफ्ट कर दूं, नहीं, फेंक दे। बोले मोह छोड़ दे। मार्केट के प्रोडक्ट से जब तक तेरा मोह नहीं छूटेगा, जब तक तू इस बिजनेस से महीने का 5 लाख नहीं कमा सकता। जब तक मार्केट के प्रोडक्ट से तेरा मोह लगा रहेगा, जब तक कभी भी तू नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकता। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने इतना कट्टर तरीके से अपने प्रोडक्ट को यूज किया कि एक बार मैं टूथपेस्ट लेके जाना भूल गया। एक होटल में गया, बिजनेस के लिए गया था, तो बोले मैं होटल में मैंने तेल से और नमक से दांत साफ किए, लेकिन दूसरा पेस्ट यूज नहीं किया। और इस कमिटमेंट के साथ उस आदमी ने काम किया और नेटवर्क मार्केटिंग से 4-4 हवाई जहाज खरीदे। तो दोस्तों, जब हम इस कमिटमेंट के साथ अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो सक्सेस 100% आती ही आती है। तो अब कितने लोग मुझसे वादा करके जा सकते हैं आज कि सर अब हम सिर्फ हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, जो अपनी कंपनी में आता है बाजार से लेके नहीं आएंगे? कितने लोग वादा कर सकते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे IP, आई प्रॉमिस। कितने लोग वादा कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस के लिए कि सर मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट आएगा मेरी कंपनी में अवेलेबल है तो मेरा ही आएगा, इट्स माय प्रॉमिस? कितने लोग वादा कर सकते हैं?
कितने लोग वादा कर सकते हैं? मैं देख रहा हूं। फौजी साहब वादा कर रहे, वीरेन जी, राहुल जी, देवासी जी, भावरा वागरे, मुस्तकिम जी, जगला लेक्का जी। मैं वादा करता हूं, मैं से बाजार से कोई प्रोडक्ट नहीं लाता। मेरे घर में वही प्रोडक्ट यूज करूंगा और करता हूं जो मेरी कंपनी में यूज होता है। आई प्रॉमिस। सो दोस्तों, ये था हमारा इस सिस्टम का 5वां पॉइंट, जिसको बोलते हैं बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके घर में गौरव भाई जो जो प्रोडक्ट लगता है, लिस्ट बना लो, आज के आज ऑर्डर लगा लो। सारे लोग, आपके घर में जो जो चीजें लगती है ऐसी लिस्ट बनाओ। मैंने लिस्ट तो बनवा दी है। अब इसमें से जो जो प्रोडक्ट आपके घर में लगता है, बस वो लिस्ट बना लो और मंगा लो। बस अच्छे हैं और बहुत सस्ते हैं, सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं क्वालिटी वाइज। और फिर एक चीज, माँ तो माँ होती है, चाहे दिखने में कैसी भी हो। अपनी माँ को छोड़ के दूसरी माँ को जाके माँ थोड़ी बोलोगे आप। अपने बाप को छोड़ के दूसरे बाप को जाके बाप थोड़ी बोलोगे। थोड़ा सुंदर है तो भी बोलोगे, थोड़ा सुंदर नहीं है तो भी बोलोगे, राइट। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स तो सारे कमाल के हैं, तो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। बाकी एक लास्ट इंफॉर्मेशन, कल हमारा सिस्टम मास्टरी क्लास का आखिरी दिन है। परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस प्लान ट्रेनिंग, और अगले 11 दिन में मैं आप लोगों को बिजनेस प्लान मास्टरी सिखाऊंगा। प्लान कैसे दिखाते हैं, ऐसा प्लान दिखाओ कि सामने वाला ना ही ना बोल सके, वो कैसे दिखाते हैं वो सिखाऊंगा आपको परसों से। तो सब लोग आते रहिएगा। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशंस नहीं हुए, आज के आज अपने और अपनी टीम के रजिस्ट्रेशंस करवा लीजिएगा। बाकी मुलाकात होगी शाम को 6:30 बजे प्लान में। सब लोग आया करो। आप लोगों के लिए प्लान होता है शाम को 6:30 बजे। अपने 5-5 लोगों को डेली इनवाइट करो। कुछ लोगों को फिजिकल प्लान दिखाओ, दूर वालों को डिजिटल प्लान दिखाओ। शाम को प्लान में लेके आया करो 6:30 बजे। आप लोग फायदा लो प्लान का, लोगों को लाके कनेक्ट करवाया करो, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी सब लोग लिस्ट बना लीजिए और अपने अपने ऑर्डर्स लगवाइए सभी प्रोडक्ट के, जो जो प्रोडक्ट आपके घर पे नहीं है। मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।